Yes, so we have to start today with day 18 and the beautiful practices which we always do. कल मैजिक चेक किस किसने बना लिया? वेरी नाइस पुष्पेंद्र जी. वाओ, सुमित्रा जी, मुक्ता जी, वंडरफुल, अमेजिंग. रश्मि जी, बन गया? नहीं, कोई बात नहीं, बना लेना है ना. दैट्स ओके, परफेक्टली फाइन. ओके, ज्योति जी, हमें छत दिखाओगे आप आज? जूम यूज. मैंने एक बनाया हुआ था, ड्रॉ किया था अपनी डायरी में, और वही अमाउंट की अभी भी रिक्वायरमेंट है, तो उसी को ही मैंने एनर्जी दे के दोबारा बनाई है, कैसे करें? देखिए, मैं कहूँगी अगर आपने प्रैक्टिस नई स्टार्ट कर दी है ना, आपकी एनर्जीज चेंज हुई हैं, है ना, तो बेटर टू मेक अ न्यू वन. अब आपकी जो थॉट प्रोसेस है वो वाली नहीं है जो उस समय थी जब आपने वो बनाया होगा. देयर इज अ ट्रांसफॉर्मेशन, देयर इज अ चेंज, देयर इज अ शिफ्ट. तो बेटर टू मेक अ न्यू वन. ओके। ठीक है जी. हाँ जी, वंडरफुल. तो आज का हमारा बहुत प्यारा चैप्टर है डे 18. और संडे है तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी, जल्दी जल्दी सबको फ्री कर दूंगी ताकि आप हम सब अपनी अपनी फैमिली के साथ भी बहुत बहुत अच्छा एंजॉय करें. सो डे 18 हमें कहता है मैजिकल टू डू लिस्ट, विच इज़ अ वेरी वेरी वंडरफुल थिंग. आई वॉन्ट टू रियली टेल यू दिस एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ. जब तक मैं ऐसे प्लान नहीं कर रही थी चीज़ें कि मुझे अब ये करना चाहिए, मुझे अब ये करना चाहिए, माई डे वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड. कभी कुछ आगे पीछे हो जाता था, कभी कुछ छूट जाता था. चीज़ें करना सब चाहती थी बट क्योंकि वो अलाइंड नहीं था, क्योंकि वो नोटबुक में डायरी में रिटन नहीं था, तो वो क्या होता था कि एक फिक्स टाइम नहीं था उन चीजों को करने का ना. माइंड में होता था ये करना है, बट एक फिक्स टाइम नहीं होता था कि हाँ इतने बजे मुझे ये करना है, इतने बजे मुझे ये टास्क करना है. थोड़ा बहुत आगे पीछे चलता है 15-20 मिनट, पर ये हो गया कि सुबह वाली चीज शाम को हो रही है कई बार. तो विच एक्चुअली मेक्स यू डिसऑर्गेनाइज्ड कंप्लीटली. आपका जो सिस्टम है ना वो हिल जाता है. आपको लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ेगा, पता है ना मुझे, आता है ना मुझे समझ. लेकिन नहीं, बहुत फर्क पड़ता है. आप देखते हैं कि जब आपके सामने वो चीजें लिखी हुई हैं ना, तो योर माइंड ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वर्किंग इन अ डिफरेंट मैनर. दैट इज व्हाट आई से कि हर चीज जो हमने लिखी है, हम ग्रेटिट्यूड भी लिखने के लिए जो कहा जाता है ना, उसका पर्पज ही यही है. हम अपने माइंड को हर समय ट्रेन कर रहे होते हैं कि देखो ये है, देखो ये है. इट्स ऑलवेज गुड कि आप हर समय शुक्राने में रहो, पर हर समय आप नहीं लिखते हो इसलिए आप ओरली करते रहते हो. बट कोई भी चीज़ अगर हमारी लाइफ में है तो हम कोशिश करते हैं कि अगर वो पेपर पे हमारे सामने होगी ना तो वो इजी टू डू हो जाएगी. जैसे अगर मैं आज अब अपनी कोई नेक्स्ट 1 महीने बाद की भी वर्कशॉप बुक करूंगी ना, विच आई ऑलवेज डू, आई कीप लर्निंग न्यू थिंग्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आज किसको ड्यूटी दी जाए एडमिट की? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज मैजिकल टू डू लिस्ट जब आप बना लेते हो ना, और आप अपने डे को सेट कर लेते हो, स्टार्टिंग के लिए आई वुड सजेस्ट कि आप मेजर मेजर जो काम है उनको लिख लो. बट जब मैंने ये किया कि मैंने छोटे कामों को भी किया, मेजर तो मैं पहले भी लिखती थी, जैसे अगर आज कोई मीटिंग है, आज कोई वर्कशॉप है, आज कोई क्लास करनी है मुझे, तो मैं वो लिख लेती थी. लेकिन उसके अलावा जो और चीज़ें होती थी कि मैं इस टाइम से इस टाइम फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूंगी, मैं इस टाइम से इस टाइम अपना बाहर जाऊंगी थोड़ी देर के लिए, मैं इस टाइम से इस टाइम के बीच में अपना नहाना धोना खाना पीना नाश्ता कर लूंगी. तो वो सब मैं नहीं करती थी. जब मैंने वो करना स्टार्ट किया, इट ब्रॉट अ ब्यूटिफुल चेंज इन माई लाइफ. मतलब अब वो फ्री टाइम मिलना, अपने लिए टाइम मिलना, वो सब होने लगा. टिल द टाइम आई वाज जस्ट फोकसिंग ऑन द मेन थिंग्स कि हाँ मुझे इस समय ये क्लास करनी है ताकि मेरी क्लास मिस ना हो जाए, मुझे इस समय कंटेंट बनाना है या कुछ भी करना है, तो चीज़ें इतनी ऑर्गेनाइज नहीं थी. दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग यू टुडे ऑल्सो कि मैजिकल टू डू लिस्ट आप स्टार्ट कीजिए, चाहे आप कम चीज़ों से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे उसको बढ़ाइए, बट मेक योर डे ऑर्गेनाइज. फॉर फीमेल्स दिस इज द बिगेस्ट फ्लॉ. हम जो सबसे अपनी लाइफ की गलतियां कर रहे होते हैं ना, वो हम अपनी हर चीज़ को इग्नोर कर रहे होते हैं. अपनी फीलिंग्स को, अपनी इमोशंस को, अपने प्रायोरिटीज को, अपने काम को, हम हर चीज को सेकेंडरी करके बाकी सारी चीजों को ना आगे रख देते हैं. पहले फैमिली, पहले घर, पहले रिश्तेदारी, पहले सबका कर लूं, उसके बाद मैं अपने ऊपर आती हूँ. और उसका रिजल्ट ये होता है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रहे हो, तो आप फिर ये भी नहीं रियलाइज करते कि मैंने ये सब किया है. देन ऑल्सो यू से कि नहीं, कुछ नहीं, कुछ खास नहीं. मतलब इतना डी वैल्यू करते हैं अपने आप को, इतना कम समझते हैं, कम आंकते हैं. दैट इज वाई हमने जो 2 दिन उसमें प्रैक्टिस की, वो पुनो पुनो ग्रेटिट्यूड में, कि अपने आप को वैल्यू देना शुरू करो, अपने आप को कहना शुरू करो, यस आई एम डूइंग समथिंग गुड, मैं कुछ अच्छा करती हूँ. क्योंकि जब तक मैं खुद से नहीं कहूंगी ना कि मैं कुछ अच्छा करती हूँ, मैं कुछ ऑर्गेनाइज करती हूँ, मैं कुछ प्लान्ड वे में करती हूँ, तो कोई बाहर बिलीव नहीं करने वाला, क्योंकि बाहर तो हमारी रिफ्लेक्शन है, राइट, है ना. तो बाहर की रिफ्लेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, बताओ? यहाँ चेंज करना पड़ेगा, अंदर, अपनी सोच में, अपनी थॉट्स में, अपने बिलीव्स में, कि मैं क्या मानती हूँ.
मैं कुछ शेयरिंग्स वो भी करूंगी बीच बीच में आप लोगों के साथ, जो मैंने कल वर्कशॉप में लर्न किए हैं। कि इस तरह से, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि हम अपने फैमिली मेंबर्स को ट्रैक करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ बच्चे एंड ऑल दैट, बट अभी वो आउट ऑफ टॉपिक चला जाएगा, तो अभी लेट्स स्टे ऑन द टॉपिक। सो मैजिकल 2 डेज टू डू लिस्ट का पर्पस आई थिंक सबको समझ आ गया है। और क्योंकि हम यहाँ प्रैक्टिकल ही करना पसंद कर रहे हैं, हम प्रैक्टिकल ही कर रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट मेकिंग अ लिस्ट फॉर टुडे। और कल के लिए आप करना चाहते हैं तो कल के लिए बनाइए कि कल सुबह से आप क्या करना चाहते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी आज भी, अभी भी आपके पास कुछ घंटे हैं सोने से पहले, अपने 3 घंटे का प्लान बना लीजिए, 2 घंटे का प्लान बना लीजिए, मैं इस 2 घंटे में या 3 घंटे में क्या करूंगी। बना सकते हैं, उसके साथ कल का भी बना लीजिए, आपका अच्छा है। एंड देन देखिए कि मैं उसमें से क्या क्या अचीव कर पा रही हूँ। ठीक है, तो लेट्स एवरीवन स्टार्ट राइटिंग। अपनी अपनी लिस्ट बनाएंगे हम। ओके। और टेक इट एज एन इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस, ये मत समझना यार ये क्या चीज़ है करने की। हर प्रैक्टिस जो आप मैजिक बुक की करते हो ना, वो एक शिफ्ट लाती ही लाती है, अगर आपने सिंसियरली की है तो। अगर आपने सिंसियरली नहीं की, तो फिर वो जो आप आज लाइफ में चल रहे हो, जो आज माइंड सेट में चल रहे हो, वही रहने वाला है। बिजनेस कोचिंग्स में ये बात सबसे पहले सिखाई जाती है। हर जगह जहां आप बेटरमेंट के लिए जाते हो ना, किसी भी कोर्स में, वहां यही सिखाया जाता है कि अपने ऊपर आपने क्या काम किया। अगर आपने, मैंने शायद बीच में भी ये थॉट शेयर की थी, जितना भी आप बाहर एफर्ट लगाते हो अपनी जॉब में, अपने घर में, अपनी फैमिली में, उसमें से कितना परसेंट अपने इम्प्रूवमेंट पे आप टाइम लगा, अपने इम्प्रूवमेंट पे आप एफर्ट करते हो। मुझे पता था कि मैम मैग्निफिसेंट आउटकम और ये एक जैसा ही होता है ऑलमोस्ट ना, कि हमने जो काम करना नहीं है नहीं नहीं, उसको मैग्निफिशेंट आउटकम ये होता है कि मैं पहले से कोई काम अगर करने वाली हूँ तो मैं उसके लिए पहले से ये मान लेती हूँ कि वो मेरा काम बहुत अच्छे से हो गया। वो भी हम करेंगे इसके बाद, इस प्रैक्टिस को करने के बाद, कि पहले हम अपनी टू डू लिस्ट बना लेंगे। और टू डू लिस्ट में तो सिर्फ हम लिस्ट अप कर रहे हैं चीजें, कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, ये करना है, होल डे मुझे क्या क्या काम करने हैं, मैं ये लिख रही हूँ। देन हम मैग्निफिसेंट आउटकम्स को विजुअलाइज करेंगे कि जो आपने अभी अभी लिखा है ना, कि वो सब अच्छे से ऑलरेडी हो गया। लेट्स राइट फर्स्ट एंड देन डू दैट प्रैक्टिस। ठीक है, मजा आएगा। बहुत अच्छा लगेगा आपको जब आप विजुअलाइज करोगे ना कि हाँ मैंने टाइम से कल, सोचो अभी तक हम विजुअलाइज कर रहे थे घर बन गया है, जॉब हो गई है, क्लाइंट आ गए, आज हम ये विजुअलाइज करेंगे कि कल का दिन मेरा कितना अच्छा हो गया है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, लेट्स डू इट। मेरे घर गेस्ट आने वाले थे, मैं वैसे ही लिस्ट बनाने वाली थी क्या क्या काम है, और आज ये चैप्टर आ गया। ऐसा होता है, सीरियसली ऐसे होता है। मतलब मैं हैरान होती हूँ कि मैंने यहाँ पे हेल्थ का चैप्टर कराना था, और मेरी एक और सुबह अमृत वेला की क्लास थी, तो उसमें भी मेरे पास हेल्थ का चैप्टर आया। मैंने उसमें वो हेल्थ का चैप्टर कराया। तो कई बार ना चीजें अपने आप ही अलाइन होने लग जाती है। मनी का हमारा शायद 888 वाले दिन या किसी दिन ऐसे हुआ था, फ्राइडे था, जब हम ड्रीम होम कर रहे थे। उस दिन मनी, फ्राइडे स्पेसिफिकली सब लोग प्रैक्टिस करते हैं, तो उस दिन मनी का ही चैप्टर आया था हमारे पास, मनी का ही मैंने उस दिन पढ़ाया था ड्रीम होम में। सो अपने आप वो होता है ना, टेंशन से अलाइन, फ्रीक्वेंसी मैच हो गई, कुछ चीजें अलाइन होती जाती हैं। मैम मैंने तो आपको अट्रैक्ट किया है। और मैंने आप लोगों को। रेलवे में चाहती थी कि प्रैक्टिस हो एक अच्छे से, और सच्ची में 1 अगस्त को मेरे सामने वो सॉन्ग आया और मेरी लाइफ ही चेंज हो गई मैम। ये मतलब प्रैक्टिस से इतना सच्ची में नहीं, मजा आ देखो गया। करते तो सब लोग आप ही हो, ऐसा नहीं है, हम तो कुछ भी नहीं कर सकते भैया। करने वाला वो है, यूनिवर्स है, हम तो कुछ मात्र आप करवा इत्तू से भी नहीं है हम। आप लेकिन करवा रहे हो ना, बहुत लेकिन अच्छी मुझे ऐसे प्रैक्टिस है, लगता है खुद कि से नहीं मेरी भी होती। प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो रही है, बिकॉज जब आप किसी के साथ काम कर रहे होते हो, सबके अलग अलग क्वेश्चंस, अलग अलग तरह के डाउट्स, बातें सुनते हो ना, आपकी और ओपनिंग्स होती जाती हैं। तो आई रियली फील कि ये मेरे लिए भी एक ब्लेसिंग है, एंड आई रियली इंजॉय डूइंग इट। मतलब आप लोगों से बात करने के बाद, मैं क्लास के बाद भी जाती हूँ ना, तो वो मेरे दिमाग में वो चीजें घूमती, किसने क्या बोला था। और मैं जैसे आपको उस दिन भी बोला कि मैं उनके पैटर्न पकड़ रही होती हूँ, तो मेरे लिए वो और हाँ। अच्छा हो जाता है कि एक दो। मैम मैंने मैजिक बुक ना बहुत टाइम सुनी, समझी, लेकिन ना मेरी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं हो रही थी मेरे रिटर्न में। और मुझे ना बार बार गिल्ट होता था कि यार, फिर मुझे ऐसा लगता था कोई ऐसा मिल जाए, कि कोई फ्रेंड मिल जाए, ऐसे लगता था कि जिसके साथ मिलके करूं। क्योंकि सुनना एक अलग चीज होती है कि आपने सिर्फ सुना और उसको वो निकल जाती है दिमाग से। और जब लिखते हैं, रिटर्न प्रैक्टिस करते हैं, तो उस वक्त जब मैंने आपकी पहली वीडियो देखी ना, उसी दिन ही आपको मैंने मतलब व्हाट्सएप पे वो कर लिया था, कनेक्ट कर लिया था। और फिर उसके बाद आप मैजिक बुक करवाने ही लग गए। को पता है, मैंने इसीलिए ना यहाँ रीडिंग नहीं रखी थी इस सेशन में, जबकि मैं थोड़ी सी ना अंदर से इस चीज को लेके थोड़ी सी रेजिस्टेंस में थी कि नहीं यार रीडिंग तो करवानी ही चाहिए। बट देन आई रियलाइज कि यार रीडिंग
में फिर वो वाली बात हो पाएगी, क्योंकि ज़्यादा टाइम रीडिंग में निकल जाएगा। फिर जो एक्चुअली चीज़ें सीखनी होती है ना वो रह जाती हैं। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया था ना, तो थोड़ा सा पहले मुझे लग रहा था कि नहीं, मे बी यू पीपल विल नॉट लाइक, हो सकता है आप लोगों को लगे कि नहीं यार, पहले लेसन तो पढ़ो, क्योंकि आदत वो होती है ना। और साइकोलॉजी जल्दी से किसी की चेंज नहीं होती है। हर कोई इस चीज़ को जल्दी से समझ नहीं सकता। आज भी ऐसे बहुत से लोग होंगे, जैसे आप लोगों को तो सही लगा कि चलो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट आज भी ऐसे लोग होंगे जिनको ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही होगी। उनको ये लग रहा होगा नहीं यार, बिना बुक रीडिंग के कैसे करेंगे। बट मेरे माइंड में ये चीज़ थी कि नहीं यार, बार बार आ रही थी कि नहीं यार, लेट्स डू प्रैक्टिकल, लेट्स डू प्रैक्टिकल, ये बार बार मुझे पुश कर रहा था कुछ। क्योंकि मैंने देखा, जब मैं मैनिफेस्टेशन एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गई, जब मैंने भी पहले मैजिक बुक को सिर्फ मैजिक बुक से जुड़ी हुई थी, तब मुझे भी यही लगता था कि यार ना, मैं उसे बहुत ग्रांटेड ले रही हूँ, किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, बहुत सीरियस नहीं था। बट जब मैं मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन में गई, देन आई रियलाइज्ड कि जब तक इनर वर्क नहीं होगा, तुम 100 चीजें कर लो, नो रिजल्ट्स यू विल नॉट गेट। देन आई वॉज इन टू एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, टैरो, हर चीज, क्या आप नाम लो क्या छोड़ा मैंने हर चीज की, हर चीज। एंड मुझे हर जगह यही लगा कि जो मैं रिजल्ट्स देख पाती हूँ ना, वो तभी देख पाती हूँ जब मेरा वहाँ इनर वर्क हुआ हुआ है। अगर मेरा इनर बिलीफ नहीं होता था ना किसी चीज में, तो मुझे लगता था वो रिजल्ट भी नहीं दे रहा सामने। इवन होता है, देखो कि एक वो फर्क है ना, एलोपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक मेडिसिन। एलोपैथिक इंस्टेंट रिजल्ट दे देती है कि उस समय वो ठीक हो गया, लेकिन होम्योपैथिक टेक्स टाइम, एंड वो रूट पे काम करती है। तो ये जब आप चीजें अब सीख रहे हो मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाली, ये रूट पे काम करती है, ये इनर वर्क है। और जो हम कहते हैं ना, एलोपैथी की इंस्टेंट रिजल्ट आ गया थोड़े टाइम के लिए, तो वो होता था कि अगर मैंने किसी को एस्ट्रोलॉजी रेमेडी दी है, मैंने किसी को वास्तु दिया है, वास्तु तो चलो परमानेंट है, वो तो बहुत ऐसी वाली चीज़ है। बट मैं देखती थी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ऐसी चीज़ें कर रहे हैं ना लोग, तो टेम्पररी तो चीज़ें ठीक हो जाती थी, लेकिन वो फिर किसी पैटर्न में फंसे हुए होते थे और मिलता जुलता सा ही होता था। मैंने ना रियलाइज कि टिल द टाइम इनर वर्क नहीं होगा, आउटर वर्क इज नॉट गोइंग टू वर्क। फिर इसको पकड़ लिया, फिर नहीं छोड़ती अब नाउ आई लव इट। 1 मिनट दीजिएगा। फैमिली, मैं तो बस ये कह रही हूँ, आइए प्रैक्टिस कीजिए, इवॉल्व होइए, इवॉल्व, है ना। अभी तक हम सिर्फ इन्वॉल्व होते थे हर जगह पे, अब हमें इवॉल्व होना है, इनर वर्क करना है, अपने अंदर चेंजेस लाने हैं, ताकि बाहर चेंजेस दिखने लगे। ठीक बिल्कुल, है बस जी। एक्चुअली थोड़ा टाइमिंग का मिसमैच हो रहा है मेरा भी। 2 दिन वो प्रैक्टिस का, वो मेरा फाइनल मॉर्निंग, क्लासेस हो जाएगी। मॉर्निंग में भी है सेशन 11:30, आप वो देख सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर अभी नहीं, मैं 2 दिन के बाद में मतलब इस टाइम पे ज्वाइन कर लूंगी। एक्चुअली मेरे 2 दिन क्लास का है, फिर मेरा वो लेवल 2 कंप्लीट हो जाएगा। वंडरफुल जी। जैसे अभी हो पाए वैसे करिए, रिकॉर्डिंग देखिए, कोई बात नहीं, दैट्स परफेक्टली फाइन। जी, थैंक यू। वेलकम जी, वेलकम एवरीबडी। कंप्लीट योर टू डू लिस्ट, अगर कर लिया तो बहुत अच्छा, हम स्टार्ट कर सकते हैं विजुअलाइजेशन। डन, टू डू लिस्ट, बोलो भाई, यस नो। डेज की प्रैक्टिस के बाद ना सेल्फ लव की भी क्लास करना। है जी, है, हमारी लाइंड अप है हेल्थ की, सेल्फ लव। एक्चुअली लोग तो हम सभी है ना, तो इसलिए मैं आपको कितना खींचूं, तो मुझे भी लगता है कि नहीं यार, तरस खा लूं, थोड़ा तंग कम करूं आप लोगों को। मेरा सारा प्लान, मेरे स्टेप बाय सारे स्टेप कोर्सेज करेंगे। रेडी हैं। मेरा सेल्फ लव का कोर्स रेडी है, मेरा हेल्थ का कोर्स रेडी है, मनी का कोर्स अपकमिंग आ ही रहा है 1 सितंबर से। आप लोगों को पता है, जिन जिन को एनरोल करना है कर लो भैया टाइम से, इट इज गोइंग टू बी मैजिकल फॉर यू। एंड आई डोंट नो, आई थिंक 5 और 6 कोर्सेज तो अभी मैंने लाइन अप कर रखे हैं ऑलरेडी कि वी विल डू दैट। किसका लिंक शेयर करना, अच्छा वो पुष्पिंदर जी वीडियो के लिए बोला होगा आपने, है ना। हाँ जी मैम, उसके लिए बोला था। ओके, ये कह रहे हैं जी कि इन्हें इन्हें बिना रीडिंग के ही करना था। चलो, मतलब मेरी और वाइब्रेशन और आप लोगों की वाइब्रेशन कितनी मैच कर रही है, मैंने भी यही सोचा। आप लोग भी इसी चीज में थे कि प्रैक्टिस हो, वाह, तभी तभी अट्रैक्ट किया हम लोगों ने एक दूसरे को। ग्रेट। सही में। दीदी, अभी भी मैं यही चाह रही हूँ, जी जी बोलिए। आप सिर्फ मेडिटेशन करवाते हो, क्या क्या चीजें करवाते हो? अभी क्लास बाद में बताती हूँ आराम से, है ठीक ना। है। मेरे वीडियोस में सब दिख जाएगा, 1-2 वीडियोस खोल के देख लो यूट्यूब पे, है ना। चलिए एवरीबॉडी, पूनम जी हो गई, बैठ यस मैम। जाइए आंखें बंद करके, और एक गहरी सांस विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस, अच्छे से भर लीजिए बॉडी में सांस को। आपको अपना कल विजुअलाइज करना है। कल सुबह जब आप बेड से उठे हैं, बहुत एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, वाओ,
उठे हैं तो ही इतनी स्माइल है फेस पे, एक शांति सी है दिमाग में, एक खुशी है, जैसे आज बस मैजिक्स, मिराकल्स, ब्लेसिंग्स सारा दिन भर भर के आ रहे हैं, और आप ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं, प्रभु का शुक्राना कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे प्रभु, इस प्यारे प्यारे दिन के लिए, इन नियामतों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपनी बॉडी के एक एक पार्ट को टच कर रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं। थैंक यू मेरी प्यारी बॉडी, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया इस प्यारी प्यारी एनर्जी के लिए। आप अपने पूरे रूम को देख रहे हैं और थैंक यू कर रहे हैं, अपने घर का, अपने बेड का, अपने फ्लोर का, हर चीज का। अपने पितरों का थैंक यू कर रहे हैं, एंसेस्टर्स का थैंक यू कर रहे हैं कि उन्होंने अपने वंश में आपको जन्म लेने का मौका दिया। आप अपने माता पिता का थैंक यू कर रहे हैं, अपने 5 एलिमेंट्स को भर भर के थैंक यू कर रहे हैं। एंड देन अपने पार्टनर का थैंक यू कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स का थैंक यू कर रहे हैं कि वो आपके साथ हैं इस लाइफ रूपी जर्नी में। वो आपको आपके लेसन्स सीखने में मदद कर रहे हैं, उनका थैंक यू कीजिए। दिल से विजुलाइज करिए कैसे आप अपना जो भी काम उठने के बाद करते हैं, पूरी एनर्जी के साथ बहुत ब्यूटिफुली आप उस काम को स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप चाय पीते हैं, बैल्कनी में जाते हैं, या ब्रश करने जाते हैं, जो भी काम करते हैं, आपकी स्माइल ही बस ऐसी हुई पड़ी है आज तो फेस पे कि हर कोई मुड़ मुड़ के देख रहा है कि आज इसको हुआ क्या है। इतनी बड़ी स्माइल सुबह से ही, और इतनी एनर्जी के साथ, वाह। आपने अपना फर्स्ट टास्क कंप्लीट कर लिया है। अब आप अपना सेकंड टास्क जो भी करते हैं आप विजुलाइज करते रहिएगा। जो भी आप करते हैं सबका अपना अपना अलग मॉर्निंग रूटीन होता है। अगर आप वॉक के लिए जाते हैं, या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, या कुछ भजन सुनते हैं, या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करने बैठते हैं, तो उसको विजुलाइज कीजिए। और आपको आज लग रहा है कि आज तो मेरी ये एक्टिविटी इतनी सुपर्ब हो रही है, इतनी अच्छे से हुई है कि मजा ही आ गया, और आप बहुत खुशी खुशी अपनी फैमिली में किसी से इस बारे में बात भी कर रहे हैं, शायद अपने पार्टनर को बता रहे हैं कि वाओ आज मेरी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हुई है ना, सुबह से मुझे इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना, मुझे लग रहा है कि आज तो मैं एक्स्ट्रा ही प्रैक्टिस करके आई हूँ। वाओ। अगर आप पहले प्रैक्टिस करते हैं, बाद में वॉक या जो भी करते हैं, अकॉर्डिंगली अपने अकॉर्डिंग विजुलाइज कीजिएगा। आपके जो भी नेक्स्ट टास्क हैं उनको थोड़ा देखिए कि आप कितनी खुशी खुशी, एकदम मन शांत है, मन में इतनी अच्छी एनर्जी भरी हुई है ना, हर कुछ अच्छा अच्छा लग रहा है। जो भी आपसे बात कर रहा है वो भी इतनी प्यारी प्यारी मीठी मीठी बात कर रहा है, और परिवार के एक एक सदस्य के चेहरे पे जो स्माइल है आज, मैनिफेस्ट कर लीजिए उसको पहले ही। हर कोई कोई अच्छी बात बता रहा है, हर कोई ये कह रहा है, पता है मेरा ये काम अच्छे से हो गया, पता है मेरा ये काम अच्छे से हो गया। सब इतने खुश हैं, इतने खुश हैं। घर में ऐसे लग रहा है कितनी पॉजिटिव एनर्जी भरी हुई है। तैयार हो रहा है कोई ऑफिस के लिए, कोई स्कूल के लिए, और तैयार होते होते कोई डांस कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई जॉयफुल मूड में है, और आपको ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छी अच्छी बातें सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, खुशखबरियां सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है, और आप कह रहे हैं शुक्राना प्रभु, तेरा बहुत बहुत शुक्राना इस प्यारे प्यारे दिन के लिए। जो भी आपने आपकी टू डू लिस्ट में लिखा हुआ है, देखते चलिए कि वो सब इतने अच्छे से हो रहा है। पहले से ही हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मेरे हर काम बहुत
खुशी खुशी और समय से हो रहे हैं। और थैंक यू करते चलिए, थैंक यू प्रभु, मेरा फर्स्ट आवर ऑफ द मॉर्निंग अच्छा बीता, मेरा सेकेंड आवर ऑफ द मॉर्निंग और भी अच्छा बीता। जो भी आपके नेक्स्ट टास्क हैं, अगर आपकी हेल्पर्स आती हैं या जो भी काम आप खुद करते हैं, वो सब काम आप बहुत खुशी खुशी कर रहे हैं। आपने कुछ हल्का हल्का सॉन्ग चलाया हुआ है और बॉडी ना अपने आप ही जैसे ना झूम रही है अंदर से, एकदम लाइट फील कर रही है। आज बहुत लाइट है अंदर से बॉडी, आज बहुत जॉयफुल फील हो रहा है। आप जो भी मैनिफेस्ट करते हैं, आपको पूरा विश्वास है कि मेरी मैनिफेस्टेशन तो यूनिवर्स ने ऑलरेडी पूरी कर दी है। मेरी डिजायर तो पूरी हो गई है, आप उस डिजायर में जी रहे हैं। मेरा सपना पूरा हो गया है, आप इस खुशी में जी रहे हैं, आप उसी फीलिंग में हैं कि ऑलरेडी रिसीव हो गया है। और आपको बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। आपके मन में चल रहा है आज मैं इवनिंग में क्लास में शेयर करूंगी, मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई है, मुझे गुड न्यूज़ शेयर करनी है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आज का दिन मेरा बहुत प्यारा बीता, मैंने अपनी टू डू लिस्ट पहले ही बना ली थी और अकॉर्डिंगली मेरा पूरा दिन बीता है। आगे बढ़ते चलिए, नेक्स्ट आवर नेक्स्ट आवर नेक्स्ट आवर। देखिए क्या क्या प्लान किया है आपने। अच्छे से आपका ब्रेकफास्ट, नहाना धोना, सब कुछ तैयार होना आपने सब कर लिया है। और अपने आप पे ना एक प्राउड फीलिंग आ रही है, वाह, जैसा प्लान किया था वैसे ही हो रहा है सब कुछ। आज तो मैं बहुत अच्छे से टाइम से और ऑर्गेनाइज्ड चल रही हूँ, हर चीज इतने अच्छे से हो रही है। वंडरफुल। कंप्लीट करते चलिए अपने टास्क, और आपको इतना फ्री टाइम मिल रहा है कि आप उस फ्री टाइम को भी बहुत ब्यूटीफुली अरेंज कर रहे हैं। अगर आपका कोई ऑफिस का काम है, अगर आपकी कोई प्रैक्टिस ड्यू है, अगर आपको कुछ पढ़ना है, आप वो भी कर पा रहे हैं बहुत अच्छे से। और आप बहुत खुश हैं कि इतना वेल ऑर्गेनाइज्ड डे बीता है मेरा। क्लास का टाइम हो गया है, आप सब एक्साइटेड हैं क्लास ज्वाइन करने के लिए, अपनी अपनी शेयरिंग्स के लिए और न्यू लर्निंग्स के लिए। बेस्ट क्लास मिली है आपको। आपको लग रहा है आज जो मुझे सीखना था, जो मैं सीखने आई थी, आज मुझे वही सीखने को मिला है। आपका कोई डाउट क्लियर हो गया है, आपकी और अच्छे एक्सपीरियंसेस हुए हैं। पहले से ही मैनिफेस्ट कीजिए कि मुझे आज मेरी क्लास में ये लर्निंग मिली है जो मैं चाहती हूँ, मेरी ये ओपनिंग हुई है, ये अंडरस्टैंडिंग बनी है। And then back to family after the class, a beautiful time, dinner time with your family, everything what you do, उसको देखिए, फील कीजिए कैसे डिनर करते हुए सारी फैमिली इतनी अच्छी अच्छी बातें शेयर कर रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, और बहुत अच्छा फैमिली टाइम बीत रहा है, प्यार से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ। इतनी अच्छी बातें हुई हैं कि आपको लग रहा है आज तो कमाल ही हो गया यार, आज का दिन तो बेस्ट डे है मेरी लाइफ का। जैसे मैंने टू डू लिस्ट में लिखा सब कुछ वैसे हो रहा है। थैंक यू कीजिए उस ईश्वर का, रात हुई है, आपको बहुत अच्छे से समय पे बेड पे जाने को मिला है, अपने सारे काम खत्म करके टाइमली आप सोने गए हैं। मैजिक रॉक लेकर थैंक यू कर रहे हैं उसको। और थैंक यू करते करते सोते सोते आपने पहले ही अपनी मैनिफेस्टेशन को भी बोल दिया है। आपका माइंड उसे बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि आज तो सारा दिन एनर्जी इतनी अच्छी बनी हुई थी ना। तो आपका हार्ट भी खुश है, आपका इनर चाइल्ड भी खुश है, आपका माइंड भी खुश है, पूरी बॉडी पॉजिटिवली वाइब्रेट कर रही है, पूरी फैमिली, पूरे घर का जो एनर्जी है वो इतना अच्छा है। एंड देन यू हैव अ वंडरफुल पीसफुल स्लीप। धीरे धीरे हैंड्स रब कीजिए
Absorb this energy and slowly open your eyes. ओके, ठीक है जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस, बताइए। डिड यू लाइक इट? बहुत 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 बढ़िया मैम, इतना रिलैक्स कमाल नहीं होगा, सारा काम कर लिया, इतना सारा कर लिया यस और यस इतना यस, इजी वे दिस में। इज द पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। एंड नेगेटिविटी मुझे आई तो और दो तीन थकावट काम नहीं याद आ गए हुई। मेडिटेशन में। और दो तीन कहानियां याद आ गई, काम याद आ गए कि काम ये भी याद आ करना है। गए। हाँ, ऐसे ही होता है कई बार ना, क्योंकि हम प्लान नहीं करते हैं ना, तो बहुत चीजें छूट जाती हैं कि ये काम जी। रह गया, वो काम रह गया, क्योंकि ध्यान ही नहीं जाता ना उधर। लेकिन वही अगर मेरे पेपर पे मैंने सामने लिख दिया है, तो ये भी तो वही है। हम क्या बोलते हैं कि पहले ही फीलिंग डाल दो, पहले ही फील कर लो उसको, पहले ही मैनिफेस्ट कर लो। हम वही तो कर रहे हैं मैजिकल टू डू लिस्ट में भी, कि हमने पहले ही वो फीलिंग ले ली कि मेरा कल का दिन ऐसा बीतने वाला है। मैंने पहले ही मैनिफेस्ट कर लिया, अब बचा क्या। अब सोचो, रोज अगर हम ये कर रहे हैं, हो सकता है 2 दिन 4 दिन 10 दिन आपको लगे करने में, लेकिन उसके बाद ना वो एक नेचुरल फ्लो हो जाएगा, कि हर चीज में एक हैबिट पड़ जाएगी कि मुझे उसे पहले से ही सेट करना है, और नहीं वो मैम, वैसे ही ये होने इजीली लग लगेगा। रहा था, जैसे लग रहा था ये डेली का है ना, तो बहुत इजी से हो रहा था, जैसे क्योंकि लग रहा कनेक्ट था कर साक्षात पा रहे कर थे, रहा है वो। कनेक्ट कर पा हाँ। रहे थे ना, आपको पता है कि ये मैं करती हूँ, ये मुझे करना ही होता है। हम्म। सुमित्रा जी गायब हो गए थे क्या बीच में से? कल गूगल से सारे वो स्क्रीनशॉट लिए थे घर का, जो जो मुझे चाहिए था पूरा, मैंने कहा कि कोलाज बना के उसको प्रिंट आउट करवाऊंगी, बहुत फिर इसको मैं बढ़िया, लगाऊंगी। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए कि कोई डाउट है किसी को मैजिकल टू डू लिस्ट में लेकर? आई डोंट थिंक, ये तो एक सिंपल सा टास्क था, है ना। तो कोशिश करेंगे कि हम अपना मैजिकल डूडल लिस्ट बनाएं डेली, जितना भी हो पाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, बस अपने आप को गिल्ट में नहीं ले जाना। ये समझने की कोशिश करनी है कि आई एम लर्निंग, आई एम प्रैक्टिसिंग, मैं सीख जाऊंगी, है ना। और धीरे धीरे आप देखेंगे चीजें अलाइन होंगी। मुझे इतना तो पता है कि पहले से चाहे इतना सा शिफ्ट हुआ हो, लेकिन कुछ तो आपकी एनर्जी में, फीलिंग में शिफ्ट हो चुका है अब तक, इतने दिनों में, है ना। मैम मैम इतना मेरी हुआ है, हुआ है इतना मैम, हुआ है। बहुत बहुत हुआ है मैम, तो अगर सच्ची में। इतना हुआ है तो वो और हो सकता है ना, अगर हम अपनी बिलीफ डाल दें इस चीज में, काम करें कि अगर जी। इतना हुआ है तो और भी हो सकता है। मेरे पे जी डिपेंड करता है ना। तो करिए उसको, देखिए। मैं मैम एक चीज कहूंगी, लाइफ जब हमें ये मिली है ना, तो कुछ चीजें सीखने के लिए मिली है। आप यहाँ ऐसे ही नहीं हो, अगर अभी भी नहीं सीखोगे, फिर कुछ ऐसा मौका आएगा तब सीखना पड़ेगा। तो जब मौका मिल गया है, अपने आप को अवेयरनेस में लाओ और चीजें सीख लो। हर चीज हमारे सामने ना यूनिवर्स एक क्यू के रूप में देता है, आपको पता है। और वो क्यू यही होता है कि ये तुम्हें सीखना है, कि तुम्हारा लेसन है, ये तुम्हें लेना है। क्योंकि वो आके डायरेक्ट नहीं दे सकता ना, ये ले मेरे बच्चा, तेरे लिए ये है। तो वो पहले आपको उसका एनवायरनमेंट दिखाता है, वो आपको उससे रिलेटेड चीजें समझाता है, आप तक पहुंचाता है, कोई सोर्स बनाता है। अब अगर आप वो ले लेते हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर उसको थोड़ा झटका देना पड़ता है आपको सिखाने के लिए। तो क्यों लेना है वो झटका, पहले ही सीख लेते हैं। इतना तो अब मैम हमें ऐसा भी समझ होता में है आ क्या? गया। क्या? मैम ऐसा भी होता है क्या कि बॉडी भी कुछ रिएक्ट करने लगती है, लाइक हाँ, जैसे बहुत। कुछ अच्छा होने वाला तो मेरा, जैसे बॉडी रिएक्ट करता है, मुझे बहुत मीठा खाना है बहुत, मैं मतलब उसको रोक नहीं पाती हूँ, मैंने कहा कि क्यों ही खाना है, पर एकदम पागल हो जाती हूँ कि नहीं खाना ही है, खाना है, और देखती हूँ आप खुश होते खुशखबरी। हो ना, अंदर से खुश होते हो ना आप, हाँ तो तो मैम मुझे आप ऐसा इसलिए कुछ होता होता नहीं होगा। है, मुझे पता भी नहीं होता कि मुझे गुड न्यूज मिलने वाली है, पर मेरे साथ ऐसा होता है कि मे जैसे बी, गुड न्यूज मिलने आती है, मैंने ऐसा मीठा मुझे बहुत। एक्सपीरियंस नहीं किया। अगर मैं अपने बारे में कहूँ तो मैंने ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया, हो सकता मैम है। आपने कभी सुना है ऐसा? नहीं, मुझे ना बहुत अच्छा अच्छा फील होता है, मेरे साथ ये होता है कि अगर कुछ नहीं अच्छी न्यूज ऐसा आने आपने वाली सुना है, है, कुछ जैसे होने आप वाली। प्रैक्टिस आप नहीं मतलब नहीं, करवाती है ना? नहीं नहीं। नहीं, खाने अच्छा पीने मेरा का तो मतलब, मैंने नहीं सुना, पर हाँ फीलिंग चेंज हो जाती है, वाइब्रेशन चेंज हो जाती है। ये तो आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, कि ना कोई कोई दिन होता है कि अपने आप ही अंदर से ना दिल बहुत खुश होता है, एक अलग ही वाइब्रेशन चल रही होती है, कि यार आज सब कुछ अच्छा है, आज सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है।
तो वो फीलिंग पता चल जाती है, और वो कुछ ना कुछ सामने फिर ऐसा होता हुआ दिख जाता है, देन यू से मुझे लग ही रहा था आज कुछ अच्छा होने वाला है मुझे लग ही रहा था, देन यू से लाइक दिस, तो वो वाइब्रेशन आती है यूनिवर्स से, आपको पता चलता है, आपकी इंट्यूशन हाँ विद प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाती है कि वैसे भी आपको गाइडेंस मिल जाती है कि टुडे इज समथिंग गुड हैपनिंग इन माई लाइफ। पुष्पेंद्र जी को ड्यूटी दी हुई है, एडमिट मैं ही कर रही हूँ पुष्पेंद्र जी भूल गई नहीं, मैं तो साथ साथ कर रही हूँ मैम, अच्छा साथ के करा साथ ही आपने, उनको कर या देती तो हूँ। ये लोग पता नहीं दोबारा दोबारा कैसे ज्वाइन हो रहे हैं, आई डोंट नो, मैंने भी किया अभी हाँ तीन जी, चार पता लोगों नहीं। को। मैं तो जैसे ही वो आता है ना, शो होता है, साथ के साथ अच्छा, जस्ट। अच्छा आप भी कर रहे हो, मैं भी कर रही हूँ, मैं सोच रही थी कि यार आप शायद नहीं कर रहे, ओके कोई बात नहीं, थैंक नहीं यू सो कर रही मच हूँ जी। अच्छा, मैम। ये ना इनका शायद डिस्कनेक्ट हुआ होगा, एनीवेज मैम। ठीक है जी, यस और मैम। बताइए मैम आपका। एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ मैं। शारदा जी अ, प्लीज शेयर कीजिए, और हमें अपनी प्यारी प्यारी सूरत भी दिखाइए ओके, एक एक मिनट मैम। यार इतने सुंदर एक्चुअली सुंदर है हम सब, क्यों अपने अपने मुंह छुपाने हैं हमको, है ना, आ जाओ जैसे भी हैं हम सब ऐसे ही एक जैसे हैं। हाँ ये देखो मैम, इतनी प्यारी स्माइल छुपा रखी थी, बताओ चलो। मैम मैं 10th स्टैंडर्ड की क्लास टीचर हुई इस साल। तो मुझे जब उस 10th स्टैंडर्ड की क्लास टीचरशिप मिली, तब मैंने मेरे बच्चों को मैनिफेस्टेशन करने के लिए बोला कि जब आपका रिजल्ट लगेगा, जब आप ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आपका रिजल्ट चेक करने के लिए आपका यूजर आईडी पासवर्ड डालोगे, तो आपको क्या लगता है कि स्क्रीन पे क्या रिजल्ट एक्सपेक्टेड है आपको, तो वो आपने अभी से मैनिफेस्ट कर लेना है। तो मैंने क्या किया था, जो लास्ट ईयर की बैच है उनका जब रिजल्ट लगा और उन्होंने जो स्टेटस को फोटो लगाया था, तो मैंने बोला था कि आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो, वो जो उन्हें मार्क्स मिले हैं, उन्हें जो मार्क्स मिले उसे ब्लैंक कर दो। कंप्यूटर पे हम्म फोटोशॉप पे होता है, तो वो मार्क्स निकाल दो, ऑप्टेन मार्क्स निकाल दो, और हम्म आपको क्या एक्सपेक्टेड है वो पेन से वहां पे लिखो। और अभी तक अगर आप क्लियर नहीं हो मार्क्स के बारे में कि मुझे मतलब फिक्स नहीं हो रहा है कि मतलब रेंज दे रहे हो, इन बिटवीन रेंज देते हो, तो वहां पे आप पेंसिल से लिखो। पर जब आपकी एक मतलब वैल्यू फिक्स हो जाएगी, सपोज आउट ऑफ 80 यू आर एक्सपेक्टिंग 68 मार्क्स इन साइंस सब्जेक्ट, तो जब यस आपको लगता है कि 68 ही एक ही वैल्यू पे जब आप फिक्स हो जाओगे, तो वैल्यू आप वो पेन से फिक्स करो। और हम्म वो जो पूरा हो जाने के बाद आपका ऊपर नाम डालो, आपके स्कूल का नाम डालो, सारा डिटेल्स डालो पेन से, और फिर उसे उसका एक लैमिनेशन करके आपके स्टडी टेबल पे एक रख लो, आपके बैग में एक रख लो। और हर दिन सुबह उठते ही, रात को सोने के पहले, वो मैनिफेस्टेशन का जो कागज आपने बनाया है वो हर दिन देखना है आपको, हम्म सोते समय, सुबह उठते समय। और फिर आपको टारगेट क्या है वो हर दिन आपके आंखों के सामने रहेगा। इसे मैंने बच्चों को बोला है एक्टिविटी, हाँ, और अपने बहुत विजन सारे बच्चों ने आपने किया उनका भी। विजन बोर्ड बनवा दिया, और ये वाकई मतलब बहुत अच्छी चीज है, मतलब जिन लोगों को यस। पता होता है वो तो करते हैं, पर क्लास में बच्चों से करवाना, हैट्स ऑफ टू यू, वंडरफुल वंडरफुल वेरी नाइस, मजा आ गया आपकी बात सुनकर, शेयरिंग सुनकर। देखो हम लोग तो अपने अपने बच्चों को कराते हैं इस, क्योंकि हम ये जानते हैं हम इस नॉलेज में, बट कई पेरेंट्स को नहीं पता होता, तो जब आपने वो स्कूल में करा दिया तो आपने बच्चों के थ्रू पता नहीं कितने लोगों तक ये चीज पास कर दी, क्योंकि बच्चे तो क्या यस। फ्रेंड्स से मिलेंगे, बात करेंगे, अपने घर जाके भी बताएंगे, एक चैनल से कितने चैनल बने ना, तो यस। ये ही है राइट वे ऑफ स्प्रेडिंग गुड थिंग्स। और फिर मैनिफेस्टेशन क्या कहता है, आप कुछ अच्छा देने जाओगे तो आपको कुछ अच्छा मिलेगा, है ना, यस। ये तो है ही, रिटर्न होके आएगा, मल्टीफोल्ड आएगा, समबडी मे गाइड यू समथिंग गुड विच कैन हेल्प यू इन योर लाइफ। यस। और ये तो सुन के थैंक यू। मजा आ गया कि आप 10th के टीचर हो यस, थैंक यू मैम। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू जी, थैंक यू फॉर योर शेयरिंग, एंड एवरीवन अपनी प्रैक्टिसेस प्लीज कंटिन्यू कीजिए, कल मिलते हैं 11:30 पे, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, वी हैव टाइम, अदरवाइज आई कैन फ्री यू जल्दी थोड़ा सा आज टुडे फॉर द संडे, और मैम ब्लेसिंग्स मुझे करते पूछना हैं। है, हाँ जी थोड़ा बोलिए। होपनो होपनो का बताइए कि जैसे कैसे हर सिचुएशन में इसको कर सकते हैं। 11:30 वाले बैच में सिखाएंगे वो वाली अच्छा, बात, है ना। चलिए ठीक है। और अभी के लिए एक चीज रह गई, जो मैजिक रॉक है ना, अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स मैजिक रॉक आपने करनी ही करनी है। मैजिक रॉक में आज रात को भी आप ये कर सकते हैं कि आपका जो भी मैनिफेस्टेशन है अभी इस समय चल रहा है, जो आप सोच रहे हैं, तो आप उसके लिए कर लीजिए, है ना। आप टू डू लिस्ट के लिए करना चाहते हैं कुछ, तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि आपने कोई काम सोचा था और वो आपने कर लिया, अगर आज के दिन में, तो आप उसके लिए थैंक यू कर लीजिएगा, क्योंकि आपने आज टू डू लिस्ट पढ़ा है ना। तो हो सकता है आपने आज सुबह से कुछ भी एक भी चीज सोची हो कि ये मुझे करना है और आपने वो कर लिया, तो बी थैंकफुल फॉर दैट, ठीक है जी। चलिए आ जाइए और मैं आज। भी एक मैम। चीज शेयर करना चाहूंगी। जी कल साक्षी आपने जी। कमिटमेंट गुड इवनिंग मैम। मैम कमिटमेंट आपने कल करवाया था ना सेशन में,
तो क्लास में तो 10 ही कर पाई थी, मैंने फिर नाइट में 50 लिखा वाह कमिटमेंट अपनी। वाह 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 और मैम वंडरफुल। इतनी रिलैक्स वाली नींद आई कि मॉर्निंग में मैं बोलते हुए थी अपने ब्रेन को यस कि अब मैं यस। बिल्कुल रिलैक्स हो गई हूँ, मुझे सुबह 4:30 आप उठा दो। और मैं बिल्कुल 4:30 उठी और बिल्कुल रिलैक्स, जैसे डेली तो ये रहता था हाई इतना टाइम हो गया, आज बिल्कुल रिलैक्स होती हूँ। बहुत तो ये अपनी बढ़िया। कमिटमेंट। बहुत बढ़िया, ये होता है। आप जैसे जैसे एनर्जी चेंज होती जाएगी ना, नींद अच्छी आएगी। मतलब हर समय ना अंदर पता नहीं अपने आप ही कुछ वो लगता है मुझे, ऐसे कि पटाखे चल रहे हैं, कुछ फ्लावर्स खिल रहे हैं, कुछ खुशबुएं आ रही हैं, वो अपने आप मैजिकली चलता है क्योंकि एनर्जी क्लीन हो रही है ना। इट इज ऑल अबाउट क्लीनिंग योर एनर्जी। येस्टरडे आई वाज टेलिंग यू ना, डॉक्टर हेलन ने इतनी क्लेंजिंग कर ली थी, इतनी क्लेंजिंग कर ली थी। पहले तो मतलब ये जो हवाईयन प्रेयर थी होपनोपोनो, वो उसका पर्पस सिर्फ ये था कि बाहर अगर कोई सिस्टम में कुछ ऐसा चल रहा है ना डिस्टर्बेंस, तो उसको हीलिंग की जाती थी। फिर सेल्फ आइडेंटिटी के ऊपर आया, तो जब डॉक्टर पहले मोरना थी, मोरना से ह्यूलिन के पास आई ये नॉलेज, और ह्यूलिन डॉक्टर ह्यूलिन से डॉक्टर जो बिटाले जब मिले, उनकी स्टोरी में कल से आपको अपग्रेड करें लाइफ में, है ना। सबकी लाइफ में बस अबंडेंस ही अबंडेंस, हर चीज में अबंडेंस, खुशियों में, हेल्थ में, ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स हो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू ईश्वर, हम सबको कनेक्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आई आपका। लव यू एवरीबडी, आई लव यू। लव बोलिए यू। आई लव यू, आई लव माई आई बॉडी, लव थैंक यू। यू। आई लव आई थैंक यू लव ऑल। यू। थैंक यू थैंक थैंक यू। यू मैम। यू। बाय बाय, बाय हैव अ ग्रेट टाइम, बाय कल बाय, मिलते हैं। सेम टू थैंक यू यू मैम। मैम। बाय। टेक केयर, बाय बाय, ब्यूटीफुल स्माइल्स, लव यू ऑल।